स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बांग्लादेश में लगातार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कभी छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो कभी कर्मचारी और राजनीतिक दल। ताज़ा मामले में छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं देश में जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर भी राजनीति काफ़ी गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर हुड़दंग और अव्यवस्था अब जैसे ढाका की तकदीर बन चुकी है। ढाका की सुबह नई उम्मीदों के साथ नहीं, बल्कि अतीत में जकड़ी गलतियों और सत्ता के लालच में लिपटी महत्वाकांक्षाओं की जंजीर को तोड़ने की जद्दोजहद से शुरू होती है। अनिश्चितता और अराजकता के माहौल में जी रहे छात्रों की निराशा इस कदर बढ़ चुकी है कि 6 महीने पहले बड़े मान से जिस अर्थशास्त्री को देश की बिगड़ती हालत को सुधारने का जिम्मा सौंपा, अब उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए छात्र रविवार देर रात जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारियों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर यूनुस के घर के बाहर पहुंच गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी पिछले साल के छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों का सही इलाज, पुनर्वास और उनको आधिकारिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़ यूनुस के घर पर पहुंच गए। एक छात्र का कहना था कि वर्तमान सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे गए लोगों के खून से बनी है, लेकिन अब हम सरकारी आश्वासनों पर निर्भर हैं। लिहाजा सरकार से मिले भरोसे के बाद छात्रों ने सोमवार तड़के अपना प्रदर्शन जरूर वापस ले लिया, लेकिन लिखित आश्वासन के बाद ही अपनी मांगों से हटने की बात कह रहे हैं। उधर टीटू मीर कॉलेज के छात्र अपनी मांगों के साथ पिछले कई दिनों से ढाका की सड़कों पर अब भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों ने टीटू मीर कॉलेज का दर्जा बदलकर विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर सड़कों और रेल लाइन को जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें बाधित हुईं। छात्रों का कहना है कि सरकार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। उधर यूनुस अपने लचर रवैये को लेकर राजनीतिक दलों समेत दूसरे संगठनों के निशाने पर हैं। विपक्षी दल बीएनपी का कहना है कि अगर सुधारों की बातचीत रुकी रहती है तो तानाशाह को मौका मिल जाएगा। बीएनपी का यूनुस का नाम लिए बिना कहना है कि जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। बीएनपी सुधारों से पहले चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन यूनुस इन सुधारों पर आम सहमति बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही वो छात्रों द्वारा एक राजनीतिक संगठन के गठन का भी संकेत दे चुके हैं। ऐसे में वो जब इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराने की बात करते हैं तो राजनीतिक दल उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। इस बीच अब तक हिंदुओं को सुरक्षा देने में विफल रहने वाले यूनुस ने सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश को हर धर्म एवं जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बताया है। और इस खबर पर बात करने के लिए वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही हुई हैं बांग्लादेश में। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि छात्रों के आंदोलन पर चढ़कर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी और आज बांग्लादेश में वही छात्र सड़कों पर हैं। और न सिर्फ छात्र, कभी वहाँ कर्मचारियों की हड़ताल होती है, राजनीतिक पार्टियों की हड़ताल वहाँ पर देखी जा रही है, और बीएनपी भी कई बार सड़कों पे उतर आती है। आवामी लीग को तो इस लायक रखा ही नहीं है कि वो सड़कों पे आए। वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? ये बहुत ही फिक्रदायक सिचुएशन है वहाँ पे आजकल। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया को तो ये बताया गया था कि जब मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बन के आए थे कि ये छात्रों के बलबूते पे आए थे और छात्रों ने उन्हें कहा था बनने के लिए। लेकिन अब पता चल रहा है और मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा है न्यूयॉर्क में कि ये कोई स्पॉन्टेनियस या स्टूडेंट अपराइजिंग नहीं थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में साफ जाहिर कर दिया है कि ये एक मेटिक्युलसली प्लान्ड सिचुएशन थी। और उन्होंने अपने खुद के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो अब सरकार में एडवाइजर हैं, महफूज आलम, उनको बताया कि ये ब्रेन्स बिहाइंड द मास्टर ब्रेन, मास्टरमाइंड यही थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट्स की जिक्र आपने की है, ये आम छात्र हैं जो मतलब जो बिल्कुल पहले जो थे वो कोटा रिफॉर्म मूवमेंट में थे और उन्होंने शेख हसीना से ये इल्तिजा की थी कि कोटा जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया जाए, और 2018 में शेख हसीना ने उनकी मांग स्वीकार कर ली थी। तो जो छात्रों
छात्रों की कंप्लेंट थी वो शेख हसीना ने मान ली थी। और अब पिछले साल जून 2024 में जब हाई कोर्ट ने फिर इस मांग को खारिज कर दी और कहा कि नहीं अब ये कोटा फिर से आएगा, तब ये कोटा रिफॉर्म मूवमेंट ने दोबारा अपनी मूवमेंट शुरू की। लेकिन शेख हसीना ने उनको कहा कि हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हूँ, उधर मैं दोबारा ये इसको खारिज कर दूंगी और कोटा तब नहीं रहेंगे। इस बीच जो है, जो जमाते इस्लामी, इस्लामी छात्र शिविर, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव रैडिकल मूवमेंट के इस्लामिस्ट ग्रुप से, उन्होंने ये सारे छात्र जो जो पहला छात्र आम छात्रों का आंदोलन था उन पे कब्जा कर लिया और वायलेंस पे उतर आए और बड़ी वायलेंस हुई। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोटा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5% रखेंगे, बाकी बिल्कुल खारिज करेंगे, तब आम जनता ने कहा कि ठीक है, ये बात हमारे लिए ठीक है, अब हम शेख हसीना से बात करेंगे कि हमें और मांगे क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो वायलेंस जमाते इस्लामी ने अनलीश की सड़कों पे, उस वायलेंस की वजह से शेख हसीना को जाना पड़ा। तो अब आप देख रहे हैं जो छात्र आंदोलन आज हो रहा है उन दो बातों पे है। एक है कि जो ये जिन लोगों को चोट आई थी, जो आम छात्र थे, कोटा रिफॉर्म मूवमेंट में थे, उनको चोट आई थी हॉस्पिटल में, उनकी देखभाल कर ली जाए। ये नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीने में है वो, अभी तक मरीज पड़े वहीं के वहीं हैं। दूसरी बात जो है, अलग अलग छात्रों के कंप्लेंट्स हैं, कॉलेजेस के हैं, क्योंकि वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं। वो असंतुष्ट कहते हैं। हैं कि ठीक है असंतुष्ट वीना हैं। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी चुनाव करवाइए, लेकिन ये कहते हैं कि हम अभी चुनाव नहीं करवाएंगे। और इनके ऊपर कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि ये एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, छात्रों की पार्टी बनाना चाहते हैं। और पहले ये था कि जो बीएनपी है वो कहीं ना कहीं इनका समर्थन करती थी, लेकिन अब बीएनपी भी कहती है कि आप जल्दी चुनाव कराइए। हाल में जी एक जमात के नेता ने भी कह दिया कि आप जल्दी चुनाव करवाइए, लेकिन ये जी चुनाव की बात नहीं करते। ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, देखिए जब ये आए थे और ये इंटरिम रिजीम जो होती है, इंटरिम सरकार जो होती है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, उनका मतलब सिर्फ होता है 90 दिन। 90 दिन के लिए होती है वो सरकार। लॉ एंड ऑर्डर संभालना है और उसके बाद चुनाव करने हैं, फ्री एंड फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस करने हैं। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल इंटरिम सरकार की तरह है ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, हम तो पहले सुधार करेंगे, और सुधार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेंगे। ये जो सुधार है ये सिर्फ इलेक्टेड पार्लियामेंट का काम है, ये इलेक्टेड पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे मेजर सुधार करने के लिए। और लेकिन ये जो प्रोफेसर यूनुस की सरकार है, उन्होंने अपने अपने आयोग बनाए हुए हैं कि ये करेंगे। और अब लोग जो हैं वो बिल्कुल असंतुष्ट हो रहे हैं इसके साथ भी, कह रहे हैं बिल्कुल कि हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो शेख हसीना के खिलाफ वो कहते थे कि वो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं करा रही हैं, बिल्कुल अब ये बिल्कुल। सरकार बिल्कुल वही वीना जी, काम कर रहा अंतिम है। सवाल है, संक्षेप में थोड़ा सा बताइएगा कि अब हिंदुओं को लेकर के उनका थोड़ा सा जो बयानबाजी है वो बदली है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का दबाव क्या आपको दिखता है, जो भारत का दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव हिंदुओं को लेकर के आया? लेकिन साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता जितनी होनी चाहिए थी बांग्लादेश के हालात को लेकर के, उतनी नहीं है अभी। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चिंता जरूर बढ़ रही है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की सरकार तो अभी बनी है, 20 जनवरी को बनी है, उनमें भी काफी चिंता है। और आप देखेंगे कि बीबीसी ने भी ये बनाए हैं प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम दिखाने के लिए कि एक्चुअली माइनॉरिटीज पे बहुत अत्याचार हुआ है। और ये भी कहा है कि लेकिन आपकी बात सही है कि पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पूरा इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है और ये बिल्कुल झूठ है। जब हमारे विदेश सचिव वहां गए, विक्रम मिश्री वहां गए, उन्होंने उनको 9 दिसंबर को बिल्कुल साफ बताया कि देखिए हमें पता है, उन्होंने सबूत दिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कितने लोगों के घर जलाए गए, लिंचिंग्स, किलिंग्स, रेपिंग्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। लोगों को खास इस्तीफा देना पड़ा हिंदुओं और माइनॉरिटीज को। तब उन्होंने थोड़ा सा माना है कि 80 इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन हमें पता है कि ये इंसिडेंट्स, अत्याचार जो है माइनॉरिटी पे आज तक जारी है और आज तक बिल्कुल जारी है ठीक है। और उनकी हालत ठीक है। बहुत ठीक खराब है। है वीना जी, बिल्कुल वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आइए अब हम आपको जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर